कर्नाटक के संदर्भ में अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से बोला था कि कर्नाटक में सबसे बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा एक पत्थर से निर्मित जो मानवाकृति है तो वो है बाहुबली की। और ये आप उनका फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये वही स्थान है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्ष पाटलिपुत्र में अकाल जब हुआ था तब आकर के रुके थे। और इसी श्रवणबेलगोला के इसी पर्वत के बगल में एक छोटा सा पर्वत है, उसका नाम है चंद्रगिरी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने जहां पर संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग किया था, ये वही स्थल है और इसी कारण इस पर्वत का नाम चंद्रगिरी पड़ गया। अगर कर्नाटक के संदर्भ में कहा जाए तो मैं जैसा बता रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य की कथा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही जैन धर्म यहाँ प्रवेश कर चुका था। और यहाँ पर जैन धर्म को प्रशय देने वाले राजवंशों की सूची देखिए आप। पश्चिमी गंग, कदम्ब, चालुक्य, होयसल, विजयनगर, ये पांचों राजवंश जो हैं इन्होंने जैन धर्म को बहुत प्रशय दिया। आप देख सकते हैं इस नक्शे में जो लाल रंग का स्थान जो लिखा हुआ है वो सभी यहाँ के प्रमुख जैन धार्मिक केंद्र हैं। जैनिज्म जो कर्नाटक का है उस पर जितना काम हुआ, उस पर जितनी किताबें लिखी गई, अगर तुलना किया जाए तो आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र के संदर्भ में उतनी किताबें नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत शोध किया कि जैनिज्म कर्नाटक में क्या है। आप देख सकते हैं 3 सबसे प्रमुख किताबों की का मैं कवर पेज यहाँ लगाया हूँ कि कितने बड़े पैमाने पर कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार प्रसार पर काम हुआ है। यही है वो बाहुबली। और अब आप उस पुराने फोटोग्राफ्स को जरा ध्यान दीजिए, मैं वापस दिखाने जा रहा, इस मूर्ति को जरा ध्यान से देखिए। अब आप लोग इस मूर्ति को दोबारा देखिए। अब बताइए, कोई आपको साम्यता नजर आ रही है? जी सर। क्या? सर इनकी शारीरिक रचना। है? सर क्या उनका कोई बस बोल सकते? ऊपर का सर में समानता दिख रहा है और क्लियर नहीं दिख रहा है सर नीचे का। सर में आपको क्या समानता नजर आ रही है? सर क्योंकि उनके पीछे वो एक सर्किल टाइप का बना है जो इस नए वाले इमेज में भी वैसा ही है सर, तो थोड़ा बहुत लग रहा है देखने से, एकदम तो नहीं कह सकते बट थोड़ा बहुत लग। नहीं बाबू, ऐसा तो है ही नहीं। उसमें आभा मंडल थोड़ी प्रभा मंडल नहीं समानता, बना है। नहीं नहीं थोड़ी नहीं नहीं, उसमें समानताएं आभा भी प्रभा नहीं है। मंडल है ही नहीं। कोई और बताइए कि क्या सिमिलैरिटी आपको दोनों फोटोग्राफ्स में नजर आई? जी अब सर, ये मत उनके पैरों सर के पैरों और हाँ, बाहों पे कोई रस्सी की तरह एक लिपटा हुआ कुछ दिख रहा है। यस बिल्कुल सही, यही ऑब्जर्वेशन मैं सुनना चाह रहा था। अब चलते हैं वापस उसी इमेज पर। न सर की समानता है, ना आभा मंडल की समानता है, ना बाल की समानता है। जो अभी आपने बोला कि पैर और शरीर में कुछ लिपटा हुआ है, रस्सी नुमा, रस्सी जैसा, ये समानता दिख रही है। देखिए, वही दिख रही है यहाँ पर। जिन लोगों ने बोला कि आभा मंडल है, देख लीजिए कोई आभा मंडल है? नहीं है। कंधे तक बाल है? नहीं है। ये है बाहुबली, जो 24 तीर्थंकर में कहीं भी नहीं आते हैं। ध्यान रहे, 24 तीर्थंकर में कहीं नहीं आते हैं। ये सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, ऋषभदेव, आदिदेव, आदिनाथ, चारों नाम है इन्हीं के, एक ही आदमी के। उनके ये पुत्र हैं। ठीक है, उनके ये पुत्र हैं। और इसको लेके बड़ा विवाद है कि हम बाहुबली को 24 तीर्थंकर में कहाँ रखें, रखें भी कि ना रखें। ठीक है, ये तो जीन सेन थे, उन्होंने इनको दिगंबर मुनि कहा। और इनके पुत्र भी ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या किए। और इस कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप आप देख लीजिए, ये जिस स्थान पर खड़े होकर तपस्या करने लगे, ये भूल गए कि उसके चारों तरफ पेड़ पौधे, लताएं उनके शरीर को लपेट रहे हैं। पर ये सब भूल गए और तपस्या करते रहे। ठीक है, और कीड़े मकोड़े इनके शरीर पर आके रेंगने लगे। आप चलिए फिर वापस उसी फोटोग्राफ्स पर चलते हैं।
देखिए, मैं जहां अभी अपना कर्सर दिखाऊंगा, आप लोग बताइएगा वो आप लोगों को क्या दिख रहा है। ये देखिए, पेड़ की लताएं। जहां आए पेड़ की लताएं। क्या, पेड़ की लताएं सर। अरे जहां मैं कर्सर रखा हूं उसको देख के बोलिए वो क्या है। कोई पक्षी दिख रहा है सर। कोई पक्षी दिख रहा है सर। वो बिच्छी है, बिच्छी बिच्छी, कीड़े मकोड़े मैंने बोला ना, बिच्छी है। तो उसमें उस किताब में एक कथा पूरी लिखी है कि इन्होंने किस तरह कठोर तपस्या की, चारों तरफ कीड़े मकोड़े विषैले जीव जंतु आए, पर ये तपस्या करते रहे। वर्षों तपस्या करने के बाद भी कई बार ये फेल हो गए, पर अंततोगत्वा इनको सफलता मिली और ये इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये बाहुबली है। और वो जो इमेज है, ऐसा कोई भी इमेज जिनके शरीर पर इस तरह की लताएं लिपटी होंगी, ये लताएं, इस लता का नाम है मालती, मातवी, सॉरी मातवी। मातवी एक पौधा होता है, एक क्रीपर होता है, एक लता जैसा पौधा होता है जो जंगली होता है। ये मातवी वृक्ष की लताएं इनके शरीर पर लिपट गई थी। तो उसी कथा का अंकन प्रतिमाओं में देखने को मिलता है। उसके अलावा अक्कन बसड़ी सरवन बेलगोला में ही एक मंदिर है जो बगल में आपको फोटोग्राफ दिख रहा है। यहाँ भी हमें कर्नाटक के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि साक्ष्य मिल रहे हैं। जैन नारायण मंदिर देख लीजिए, ये पट्टडकल में है, कर्नाटक के बादामी, ऐहोल और पट्टडकल, तीन जो स्थल हैं वो कला और स्थापत्य के चरमोत्कर्ष वाले स्थल हैं। कभी भी आप कर्नाटक में प्रवेश करें तो ये तीन स्थलों को अवश्य देखिएगा। ये तीनों विश्व विरासत की सूची में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा। ये भी एक जैन बसड़ी हलेबिडू नामक जगह जो मैंने बोला, होयसल, ये होयसल राजवंश का धार्मिक केंद्र है। और यहाँ पर भी आपको जैन मंदिरों के साक्ष्य दिख रहे हैं। इसके अलावा मैंने अभी नाम लिया था बादामी। बादामी के संदर्भ में आप देख सकते हैं, दो अलग अलग तीर्थंकर हैं, मुनि हैं। सबसे पहले हैं, कौन से हैं, सबसे पहले का नाम बताइए, ये कौन से हैं? ऋषभ देव। आए, सर बाहुबली। बहुत सही। बाहुबली है। दूसरा कौन है, कौन बताएगा? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। बहुत सही, बहुत सही। स्नेखुड है तो पार्श्वनाथ है। इनके शरीर में क्रीपर लपटा है, नीचे सांप दिख रहा है, मतलब जीव जंतु, विषैले जीव जंतु। तो ये हो गए बाहुबली।